बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर के बारे में हमारी जानी मानी दी ओनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शमा हमदानी मैम से। सो लेट्स वेलकम शमा हमदानी मैम इन आवर सीजन इज इंडिया मैम। सो मैम, हमारे व्यूअर्स को जानना है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस किए और ये आपने ये फील्ड कैसे चुना? So coming to this field was actually a mere accident. It was not planned, to be honest. There was a phase in my life also जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, and I could not find any. So I decided to become one. तो हाँ, तो कुछ ऐसा अब वो सबकी लाइफ में आता है. We are human beings, हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं. सबकी लाइफ में एक बुरा फेज आता है, एक लो फेज आता है, और उसमें हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. तो मेरा भी वैसा थॉट पैटर्न था शुरू में, एंड जब मुझे नहीं मिला तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वाई कैन नॉट आई डू द वर्क. सो मैंने इसकी स्टडीज़ चालू की. मैंने पहले मास्टर्स एमए किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में, देन एंड आई वेंट फॉर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विच इज़ एन आरसीआई रजिस्टर्ड कोर्स. जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वैसा ही रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक कोर्स चलाता है 2 साल का, जो कि थोरो मेंटल असाइलम के सेटअप में होता है. क्लासेस होती हैं, केसेस देखते हो, ये सारा चीज़. तो आप प्रॉपर मेंटल असाइलम में रह के आपकी पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग सब कुछ वहाँ होता है. दिस इज हाउ ऑल इट स्टार्टेड. दैट्स अमेजिंग. मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे मैम. तो हमारे पहला क्वेश्चन ये है मैम कि आजकल के जो भी यूथ है, एडल्ट्स हैं, टीन्स है, जो भी है, वो लोग को इतना स्ट्रेस, एंजाइटी ये चीज़ होती है, इसका क्या कारण है और इससे हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं मैम? देखिए, जहाँ तक की बात करते हैं हम कि यूथ में, टीनेजर जैसे आज के डेट में गेमिंग के एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं, और यूथ इज टू मच इनटू सोशल मीडिया का एडिक्शन उनको होता जा रहा है. तो द रीज़न बिहाइंड दिस इज लोनलीनेस. बिकॉज आज की डेट में हम देखेंगे तो पेरेंट्स जो हैं दोनों वर्किंग रहते हैं, दे आर अनेबल टू गिव टाइम टू देयर किड्स, एंड बच्चे कहीं ना कहीं से प्यार को ढूंढते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, एंड सोशल मीडिया के थ्रू और गेमिंग वगैरह के थ्रू वो अपने अकेलेपन को निकालने की कोशिश करते हैं. सो गेटिंग टू मच इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एनी काइंड ऑफ गेमिंग डिसऑर्डर में पबजी है, अभी रेसिंग की कई सारी चीज़ें चल रही हैं, किलिंग के एपिसोड्स, मर्डर्स के एपिसोड्स हैं. तो ऑल दोज थिंग्स आर बिकॉज वो उनको वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है. बिकॉज गेम्स भी जब बच्चे खेलते हैं तो ग्रुप में खेलते हैं, एंड जहाँ उन्होंने कोई टारगेट कंप्लीट किया तो उन्हें अप्रिसिएशन दिया, और ये इस अप्रिसिएशन और इस प्यार की कमी घर में बहुत ज़्यादा है. सो दे go for love, they try to find out love and affection and care from others. अगर ये घर में मिलेगा तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे. मैम, हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं और हमको ये पता चला कि आप 10 ईयर्स से एक्सपीरियंसेस है. तो ऐसा कोई केसेस आया जो आपको थोड़ा वरीड लगा हो, या आप उस चीज़ को थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लमेटिक आपको आई हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल बेशक. क्योंकि देखिए क्या होता है, सब हमारी फील्ड में वी आर मोस्टली इनटू काउंसलिंग एंड थेरेपी. मेडिसिन का हमारा रोल नहीं रहता है. मेडिसिन आर गिवन बाय साइकियाट्रिस्ट. एक लोगों में ये भी प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि कौन होते हैं साइकियाट्रिस्ट और कौन होते हैं साइकोलॉजिस्ट. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन होते हैं और किनके पास हमें जाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन. तो अगर आपका बिहेवियर एग्रेसिव है, वायलेंट है, आपके अंदर सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, खुद को किल करना चाहते हो, तो इन दैट केस यू नीड मेडिकेशंस. उसमें काउंसलिंग का, अगर आप एग्रेसिव हो जा रहे हो, राइट. और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अकेले बैठे बैठे हंसते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, वो मेडिसिन का केस है, वो साइकियाट्रिस्ट के केसेस होते हैं. ठीक. और जिन लोगों में सूझबूझ रहती है, जैसे हम साइकोलॉजी की भाषा में इंसाइट कहते हैं, कि हाँ मैडम, मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ, मैं एक अपनी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ, तो उनको काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से उनकी बीमारियों को, उनकी मानसिक, देखिए मेंटल इलनेस उनमें भी होती है, चाहे वो माइल्डर फॉर्म में हो, सीवियर फॉर्म की जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, जो कि साइकियाट्रिस्ट के द्वारा ठीक किया जाए. तो नॉट एवरी मेंटल एलिमेंट नीड्स मेडिसिन. क्योंकि लोगों को एक बार सुना जाए ना तो उनका मन हल्का हो जाता है, उनको क्लैरिटी आ जाती है. मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, मैं इतना पागल नहीं हूँ, जैसे एक वर्ड होता है, एक टर्म्स हो जाता है कि पागल टाइप. तो ये मिथ है. देयर इज एक्चुअली अ स्टिग्मा अटैच्ड. ये हम इसे स्टिग्मा कहते हैं, है ना, कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, या मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ. It's not related with पागलपन. At times, or many a times, in fact, ऐसी कंडीशन होती है कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, उससे हमारी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है. तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प. एग्जैक्टली मैम.
और मेडिसिन का एक लेके जो लोगों में मिथ है कि मेडिसिन हमें फिर पूरी लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, हाँ। तो जहाँ इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाता है साइकेट्रिस्ट अपने हिसाब से खुद ही टेपरिंग डोज में मेडिसिन को बंद करा देते हैं। ओके। टेपरिंग डोज मतलब ये होगा कि आप अगर दिन में पहले 2 बार आपको प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन, तो उसको आप एक बार करोगे, फिर ऑल्टरनेट डेज, फिर वो डेज का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। तो कि कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन टेपरिंग डोज में ही बंद की जाए। अच्छा मैम, जैसे कि कोविड में अभी बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी, वो लोग अपने आप को मतलब बहुत ऐसे थॉट्स आते थे, सोसाइटल थॉट्स बहुत लोगों को आए और इससे रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैम इस कोविड के बाद हम कैसे अपने आप को हैंडल आउट करें कि ये चीज़ें हमको जो डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें हम कैसे हैंडल आउट करें और हम उसको कैसे मेंटेन करके चलें, आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहिए मैम। देखिए, पोस्ट कोविड साइकोसिस एक नया डायग्नोसिस बनाया जा रहा है इस टाइम बाय साइकियाट्रिस्ट। तो पोस्ट कोविड साइकोसिस में होता यह है कि आपको कोविड हो जाता है, यू आर फाउंड कोविड पॉजिटिव जी। कोविड से आप रिकवर भी कर जाते हो, बट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे नेगेटिवली पड़ जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था, डीपीएस बिलाई का एक स्टूडेंट था, 11th स्टैंडर्ड का था, और उसको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया गया पोस्ट कोविड। उसको कोविड हुआ था, कोविड से वो रिकवर भी किया, बट ठीक होने के बाद उसको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। वो बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी बातें करना शुरू कर देता था, बहुत कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस तरीके की बातें। तो ही वॉज डायग्नोस्ड विद पोस्ट कोविड साइकोसिस। तो ये बहुत केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, नॉट जस्ट साइकोसिस तो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, बट आप मेंटल आपका हेल्थ इम्पैक्टेड होता है नेगेटिवली, वो आपका मेंटल हेल्थ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि वो कह रहा है अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग, तो दैट मीन्स सोशल कनेक्शन अभी लोगों का कम होता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारा सारा जो काम है, हम फिजिकल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो हमारी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो नहीं है ना। हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हाँ, हमारा जो काम है फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती। तो इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जिसे हम मेंटल फंक्शन सिंपल भाषा में कहते हैं, वो हेल्दी नहीं होंगे। अच्छा, वो आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करते हो, चाहे आप जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, तो होगा क्या, आप जहाँ फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो जो हमारे दिमाग के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, वो हेल्दी तरीके से होंगे। मैम मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो सेक्शुअल अब्यूज गर्ल्स रहती है, उनके लिए वो ओवरकम कैसे करें, वो अगेन अपनी लाइफ कैसे जिए, आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे? बिकॉज जिनके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है, जिनके साथ भी रेप होता है, या सेक्सुअल अब्यूज भी अगर होता है माइंड फॉर्म, जो कि ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत कॉमन, टीचर्स करते हैं, प्रोफेसर्स करते हैं, सीनियर्स बॉसेस करते हैं, एंड दे आर अनएबल टू डील विद इट, तो वो खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मेरी गलती है, एंड देन पीपल आल्सो स्टार्ट ब्लेमिंग, तुम कपड़े ऐसे पहनोगे तो तुम्हारे साथ तो ये होगा, है ना, कि वो उसको ड्रेस से लिंक करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। आप किसी से भी बात, अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू प्रोफेशनल, टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से, तो आप अपने किसी क्लोज से मेंबर से बात करिए, चाहे आपके फ्रेंड हो सकते हैं। वेंटिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आधे लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इसलिए है कि उनके पास सुनने वाला कोई नहीं। अगर हर पर्सन की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी बातों को सुने, तो हम मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो आप किसी से भी अपनी बातों को शेयर करिए, चाहे जो भी, जिसके ऊपर आपको कंफर्टेबल, आपको ट्रस्ट लगता है, जिससे आप कंफर्टेबल हो। मैम आपको नहीं लगता कि ये जो साइकोलॉजिस्ट जो सब्जेक्ट है वो स्कूल्स में, कॉर्पोरेट में ये इन्वॉल्व करना चाहिए? क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है? राइट, ये बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। गुड टच, बैड टच की तो अभी ट्रेनिंग बच्चों को, छोटे बच्चों को दी भी जा रही है, गर्ल्स को, नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉयज़ को भी दी जा रही है, लड़कों में भी, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट पाया जाता है, छोटे छोटे लड़कों के साथ भी एनल रेप किया जाता है, बहुत कॉमन है। गुड टच, बैड टच की भी दी जा रही है, और 11th-12th के करिकुलम में साइकोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है। बट हाँ, ये आपने ठीक बोला कि मेंटल हेल्थ का जो एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, करिकुलम में डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज सभी इस फेज से गुजरते हैं लाइफ में, एक बार तो सभी इस फेज से गुजरते हैं। मैम मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप जब ये इस फील्ड में थी तो आपका फर्स्ट केस क्या था और आप कैसे हैंडल किए इस केस को?
आई रिमेंबर वेरी वेल, जब मैं इस फील्ड में आई थी, इस फील्ड में आने के बाद कुछ साल तो मैं टेली काउंसलिंग में थी, 104 आरोग्य सेवा 104 वाली उसमें थी मैं। उसमें तो टेली काउंसलिंग चलता ही था, बट क्योंकि वो रायपुर था, अप डाउन थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कॉल्स बाद में काफ़ी न्यूसेंस कॉल्स आने लगे थे, तो फिर मैंने उसमें से रिज़ाइन कर दिया था। देन आई जॉइन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है। तो व्हेन आई जॉइन दैट, उसी समय ये केस हुआ था, और उसमें एक फीमेल की ज़रूरत थी, फीमेल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, एंड दैट टाइम आई वॉज पोस्टेड इन दुर्ग। तो फिर उस केस के लिए बसना में जो रेप केस हुआ था, उसके लिए फिर मेरा नाम भेजा गया रायपुर में मंत्रालय में कि ये यहाँ पे फीमेल साइकोलॉजिस्ट है एंड आप इनको उनकी काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। तो इनिशियली तो जॉब भी मैं आया था, तो थोड़ी मैं एक्साइटेड भी थी, एंड देन लेटर ऑन व्हाइल आई वाज ऑन माय वे टू बसना, तो मुझे वो पता चला था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मम्मा पूछी कि बेटा कहाँ जाना है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन यू आर लीविंग। तो मैंने बताया कि मम्मा ऐसा ऐसे, कि बेटा थोड़ा ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, अपना ध्यान रखना, तो इज देयर एनी मेल मेंबर विथ यू और नॉट, एक्सेट्रा करके गई। उस बच्ची से मैं बातचीत की, वो बच्ची बहुत दिनों तक उसने अपने आप को घर में कैद करके रखा था, और उससे बातचीत की, सारा चीज़ उसने निकाला, जो जो जैसा जैसा हुआ वो दहाड़े लगा लगा के उसने चिल्ला चिल्ला के निकाल दिया। एंड जब मैं निकल रही थी, वो बच्ची मुझे बाहर तक छोड़ने आई। वो देखो, वो अंदर से निकल गया उसके, तो इतने दिनों तक उसने अपने आप को घर में भी नहीं, रूम में, वो खाना भी उसके रूम में दिया जाता था, बाहर नहीं दिया आती थी, वो नहीं आती थी सामने, और उसने अच्छा अपने आप को होम अरेस्ट कर लिया। और मुझे वो इतनी ज़्यादा अंदर से रिलैक्स हो गई थी कि वो मुझे बाहर तक छोड़ने को आई। तो इट वॉज अ जेस्टर, ये हर बार तुमको बोल के नहीं होता, ये उसका जो एक डीड था ना, इसने मुझे कर दिया कि नहीं देखो काउंसलिंग कितनी जरूरी। एग्जैक्टली मैम, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहा फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस, तो आपको और इंटरेस्ट आ गया तो मेरा और इंटरेस्ट इसमें आया इसमें। तो मैं एसिड अटैक के भी कुछ केसेस हैं, बर्न विक्टिम्स हैं। इनफैक्ट बिहार में एक प्रोग्राम नेशनल लेवल पे सेमिनार हुआ था वुमेन कमीशन द्वारा, डोमेस्टिक वायलेंस उसका टॉपिक था, एब्यूजिव रिलेशनशिप एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो उस पर भी मेरा एक अच्छा खासा टॉक हुआ था, ऑल इंडिया लेवल पे 3 स्पीकर्स थे, उसमें से मैं एक थी। तो वो भी बहुत अच्छा था, वो भी मैं आपको डिटेल शेयर करूँगी, इवन आई हैव वीडियो। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, अपनी लाइफ की भी कुछ जर्नी उसमें शेयर की, कि बिकॉज इवन आई वॉज इन दैट फेज इन वंस इन माई लाइफ टाइम, तो उससे निकलना मेरे लिए भी मुश्किल था। यू डेफिनेटली नीड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई तो एक होना चाहिए, कोई दोस्त भी आप रख लो, सिबलिंग भी आपके हो सकता है, ट्रस्ट इशू भी हो जाती है कि अगर हम दोस्त को बता तो वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अभी जो चीज़ें हो रही वो क्या हो रही कि हम अपने फ्रेंड से, बहुत सारे केसेस आते कि मैडम मैंने इतना ट्रस्ट करके अपने दोस्त से बातचीत की, उसने मेरी सारी बातों को रिकॉर्ड कर दिया, या तो व्हाट्सएप पे चैट होता है, कई बार व्हाट्सएप पे ऑडियो भी भेजते हैं ना, तो मैंने उसने उसको वायरल करने की धमकी दी है, तो मुझे इतने पैसे दे, नहीं तो मैं इसको वायरल कर दूंगी, दोनों चीज़ें, दोनों में मेल्स को भी किया गया है, फीमेल्स को भी किया है, मतलब इतना वो हो गया इतना कि अब लोगों में और डर है। एग्जैक्टली वही ना, जो मतलब डरते हैं शेयर करें कि नहीं लोग क्या सोचेंगे। इसलिए इन दैट केस अ प्रोफेशनल इज कंप्लीटली सेफ पर्सन, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है, हम सुनेंगे कि आप जैसे बहुत सारे पहले भी आ रहे हैं, आगे भी ये सिलसिला चलेगा। वही है, जैसे कि लोग वही बोलते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, हम लोग उसको बताते हैं कि यहाँ चल रहे वो बहुत ट्रस्ट इशूज प्रॉब्लम आती है, और इवन वो फोन भी करने से कभी कभी डर जाते हैं कि वो सफोकेशंस होने लगता है, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वो मेंटल ड्रामा पे ट्रॉमा बहुत पहुँचता है। एग्जैक्टली। सो मैम, जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट केसेस रेप का, आपने अभी ये भी बताया कि एसिड अटैक हुए, तो मैम एसिड अटैक वालों के लिए तो फिर वो बहुत टफ जर्नी होती है, फेस बहुत टफ रहता है, बिकॉज उससे क्या होता है, उनकी जो आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है, उसके ऊपर सीधा हिट होता है ना, उनका चेहरे पे ऐसे फेंक दिया जाता है, तो उनका चेहरा पूरा रिफ्रेम हो जाता है ना, उनकी नई पहचान उनको फिर बनानी पड़ती है। एंड थैंक्स टू दिस लक्ष्मी फाउंडेशन, उनके कारण, क्योंकि उनकी भी वो जर्नी रही है, तो अब वो भी इस काम में आगे आ गई कि मेरे जैसे लोगों के साथ में जो इंसिडेंट्स हुआ है, उनके लिए मैं कुछ, उनके लिए एक फाउंडेशन होना चाहिए जो उनको काम दे, जो उनको नहीं पहचान। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि एसिड अटैक अगर हो गया है तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मेरे को कोई कुछ भी नहीं समझेंगे, एंड दे आर मतलब वो अपने अलग ही लाइफ ट्रैक पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, अपने आप को बहुत डाउन मानने लगते हैं।
मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है कि लोग बोलते हैं डिप्रेशन हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन एक छोटा सा एक चीज़ होता है वो लोग मान लेते हैं वो डिप्रेशन है। ये मिथ है लोगों की, जैसे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं डिप्रेशन में आ गया, स्ट्रेस लेवल आ गया, एंजाइटी आ गई। तो मैम डिप्रेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, उसके सिम्टम्स कॉजेस क्या होते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को अगर बताना जी चाहिए। जी जी देखिए, डिप्रेशन जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं, एक मानसिक बीमारी होती है। अलग अलग लेवल उसका होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 लेवल्स का डिप्रेशन होता है। इसकी जो मेन साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, शुरुआती साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, अकेले अकेले रहना, अपने आप को सोशली अलूफ कर लेते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं करना। जिन एक्टिविटीज़ में वो बहुत एक्साइटेड रहते थे, खुशी खुशी उन एक्टिविटीज़ को करते थे, अब उस एक्टिविटीज़ से वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने आप को कट ऑफ होता है, फिर अब मज़ा नहीं आता। उनका जो पैशन होता था, अब उस काम को करने में मज़ा नहीं आता। अपने आप को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स बहुत आते हैं, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी, आई एम नॉट वर्थ लिविंग, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे लोग लाइक नहीं करते, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लिविंग, है ना, या फिर मुझे चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए इस दुनिया से, कुछ नहीं अपने आप को वर्थ ही नहीं मानते, है ना। सोशली अलूफ कर ही लेते हैं। बाकी जो भी उनका काम रहता है, चाहे वो स्टूडेंट रहते हैं तो पढ़ना लिखना बिल्कुल पूरी तरीके से, अगर वर्किंग है तो वर्किंग पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो लोनलीनेस, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी, थॉट्स ऑल्सो, राइट, सोशल आइसोलेशन, लैक ऑफ प्लेजर इन द एक्टिविटीज विच यू वांट्स एंजॉय टू डू अलोन, ये सारे कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। और अगर ये आपको महसूस हो रहा है तो इन दैट केस यू मस्ट, क्योंकि यू मस्ट टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज होता क्या है, शुरुआत होती है माइंड से, और हम डिले करते जाते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो डिले के चक्कर में मॉडरेट और सीवियर लेवल तक चला जाता है, फिर उसके बाद सीवियर में वो पर्सन सुसाइड की कोशिश करता ही करता है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है और अपने आप को वर्थ नहीं समझते, तो ये ऐसी थॉट्स उनके में प्रोसेस मतलब क्यों आती है, रीज़न क्या होता है, क्योंकि बहुत अच्छा करने के बाद भी वो लोग ऐसा स्टेप्स उठाते हैं, सो व्हाई इज दिस सो मैम? सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू से, क्योंकि क्या होता है, हर बच्चा अपने में अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। आप एक जैसे क्लास में भी इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ इंटेलिजेंट रहते हैं, कुछ बहुत बैक बेंचर्स रहते हैं, बट बैक बेंचर्स अल्टीमेटली बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। तो मार्क्स से आप प्लीज़ रिलेट ना करिए अपने बच्चे के कैपेसिटी को। हर बच्चे में अपनी क्षमता रहती है, कैपेबिलिटी रहती है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। लेट देम फिगर आउट। आप अगर प्रेशर डालते रहोगे कि इतना परसेंट लाओ, मेरे फ्रेंड के बेटे के तो इतने परसेंट आ जाए, तुम भी लाओ, तुम भी तो उसी ट्यूशन में पढ़ते, तुम भी शर्मा जी वर्मा जी काइंड ऑफ, तुम भी तो उतने ही उसी ट्यूशन में पढ़ते, तुम्हें भी हम सेम चीज़ें देते हैं, उनसे अच्छी बुक्स ला के देते हैं, तुम क्यों नहीं लाते? डोंट गो बिहाइंड परसेंटेज, जस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चे का जो एक्चुअल टैलेंट है वो निकल के आ रहा है, वो पहचानना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है बट अकेले अकेले रहता है, गुमसुम रहता है, किसी से मिलना जुलना नहीं करता है, तो दैट मीन्स उस परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आपका बच्चा अंदर से ग्रो नहीं कर पा रहा है, अंदर से ग्रो नहीं कर रहा है। वो प्रेशर में आके कि मम्मी पापा को पसंद नहीं आएगा, डांटेंगे, मार पड़ेगी, एक्सेट्रा सोच के वो पढ़ाई पे सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, ये फोर्सफुली कर रहे हैं। दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम डीप विद इन, अंदर से उनके खुद से नहीं आ रहा। तो पर्सन मेक श्योर कि बच्चा एटलीस्ट फेल ना हो, इतना बच्चे को हमको समझाना पड़ेगा। परसेंटेज की हम डिमांड रखेंगे ना तो हम अपने बच्चे, हमारे हाथ से हमारे बच्चे निकल जाएंगे, और ऐसा हो रहा है कि मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, उनका नाम खराब होगा, तो इससे अच्छा मैं दुनिया से चल जाऊँ। फेलियर इज अ स्टेप ऑफ सक्सेस, है ना। आप फेल होके आप सीखते हो अपनी लाइफ से कि हाँ मैं कहाँ पे वहाँ मैंने क्या कमी की, एनालाइज करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उस कमी को फिर वो उस कमी के ऊपर वो काम करते हैं, राइट। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस करियर में जाएं। हाँ, कई बार क्लैरिटी नहीं आती है। मैं MBBS में मैंने एडमिशन लिया था, बट आई फेल्ट फ्रॉम डीप इनसाइड कि नहीं ये वो नहीं है जो मैं करना चाह रही थी। MBBS की पढ़ाई मैंने छोड़ी है, गुलबर्गा में मैंने एडमिशन लिया था, बट अंदर से मुझे लगा कि नहीं दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बिकम। हम सबके लाइफ में होता है, हाँ ये सबकी लाइफ में होता है। और आज देखो मैं यहाँ दुर्गुलाई की अकेली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लैरिटी कमेंट्स लिया उसके बाद एग्जैक्टली, और वो ट्रायल एंड एरर सबकी लाइफ में चलता है, एग्जैक्टली, वो ट्रायल एंड एरर इज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ इज वेरी राइट, तो आप सीखते हो। एंड एट लास्ट आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सके, वो लोगों को अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सके? मैम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वेंटिंग आउट का एक तरीका ज़रूर होना चाहिए।
वेंटिंग आउट के लिए आपके पास कोई ऐसा फैमिली मेम्बर से आप अपनी बात कर सकते हो, आपके फ्रेंड से उनसे आप बातचीत कर सकते हो। वेंट आउट करिए, वेंट आउट करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। मेनी पीपल जिनको लगता है कि हमारी बात वायरल हो जाएंगी, फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम करो, आप पेपर में लिख लो अपने मन का सारा जो है बातें, वो पेपर में, भले उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, जला दो। एग्जैक्टली बेसिक आइडिया इसकी आपने उसको निकाल दिया मन से, मन की भड़ास आपकी निकल जाएगी ना, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि अब मुझे आगे क्या करना है। दूसरी चीज, आई वुड आस्क देम टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। साइकिलिंग करो, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, अपने आप को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, बिकॉज जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपका मेंटल हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। स्क्रीन से टाइम, थोड़ा स्क्रीन टाइम आउट जो होता है वो ज़रूरी है सबकी लाइफ में, तो थोड़ा सा स्क्रीन को, स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करना थोड़ा सीखना ज़रूरी है। स्मार्टफोन एडिक्शन पे भी मैं बहुत टॉक्स करती रहती हूँ, कॉलेजेस वगैरह में जाके, स्कूल्स में जाके, सोशल मीडिया, गेमिंग डिसऑर्डर, ये सब पे मैं टॉक्स करते रहती हूँ अवेयरनेस के लिए कि कितना, हाउ मच इज़ टू मच। पीपल हैव नो आइडिया कि कितना यूज़ करना चाहिए। कई कई घंटे निकल जाते हैं, 18 घंटे को फ़ोन पे यूज करते हैं, और सोशल एक एडिक्ट पर्सन, एक स्मार्टफोन से एडिक्टेड पर्सन दिन भर में कम से कम 2500 से 3000 बार अपना मोबाइल फोन खंगालता है, देखता है, फिर से स्क्रॉल करके छोड़ देगा, देखेगा नोटिफिकेशन आए, फाइन, एडिक्टेड हो जाते हैं वो कि क्या एडिक्टेड पर्सन का जो है नंबर ऑफ टाइम से जितने बार वो मोबाइल देखता है वो ये है, तो वो कंट्रोल करना जरूरी। स्क्रीन में सभी लोग बहुत एक्सपोज होते जाते हैं, एग्जैक्टली तो स्क्रीन का टाइम आपको मैनेज हेल्दी तरीके से मैनेज करना होगा। योगा मेडिटेशन डज वंडर्स, तो वो उसमें आप इन्वॉल्व करिए अपने आप को। हॉबीज आपकी जो हैं उसको जरूर फुलफिल करिए। यस अपनी एक्टिविटीज को रन एक्टिविटी आपको, करना। क्योंकि हम घर में सभी डॉक्टर्स हैं, वी ऑल आर डीलिंग विद पेशेंट्स, हमारा नर्सिंग होम भी है, तो दिन भर के बाद हम सब 4-5 मेंबर्स जो हैं एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाना डिनर साथ में करना, तो दिस इज समथिंग जो हमको किक देता है, जो हमको अच्छी फीलिंग देता है, फैमिली का टाइम, इससे फैमिली का, तो मेक श्योर कि दिन भर का एक मील एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ जरूर करिए। ब्रेकफास्ट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लंच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, डिनर, सोने तो सभी आते हैं घर से, तो एटलीस्ट आप इतना कोशिश करिए कि डिनर आप सब फैमिली मेंबर्स एक साथ लीजिए, तो उससे होगा क्या, फैमिली का भी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग, हाँ टाइम स्पेंड होगा, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, और ये हमें एक अच्छी फीलिंग देता है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वाइब, तो हमको हमारे लिए कि हाँ हमारे पास कुछ तो है, कोई है जिस जो मुझे जरूरत के टाइम मेरे साथ रहेगा। फैमिली हमेशा सब, फैमिली का कोई तोड़ नहीं, कोई और आपको ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी ना अपना आपका नहीं देंगे जितना आपके फैमिली मेंबर्स। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए सीजी न्यूज़ इंडिया में, और हमारे जाने माने शमा मैम से बात करने के लिए चाय पे चर्चा पे। और हमने यहाँ पे जाना मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स के बारे में, क्या सिम्टम्स होती है, कैसे चीज़ें को ओवरकम कर सकते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, हम उसको कैसे सिम्टम्स हमारे पता चलता है, ये सब चीज़ें हम मैम के थ्रू बहुत अच्छे से हमें बताया गया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स हो, तो मैम से ज़रूर कंसर्न करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे नंबर हमारे लिंक पे। और आप हमको ये भी बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट्स करिए और लाइक और शेयर करना ज़रूर। मैं हूँ हर्षा, कैमरामैन शिमॉन सौर्य पारकर के साथ, इसी के साथ बने रहिए सीजी न्यूज़ इंडिया। थैंक यू सो मच।